बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक, आपका फ़िज़िक्स टीचर। जैसा कि आपको मालूम है, हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। टुडे माय टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट, आपको पता है हम स्केलर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ स्केलर प्रोडक्ट, इसको हमने काफ़ी अच्छे डिटेल से पढ़ा था। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ स्केलर प्रोडक्ट एंड आल्सो एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को जब हम डिस्कस करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि कम्यूटेटिव मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपके पास अगर ए डॉट बी दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इज़ इक्वल टू हो बी डॉट ए के, तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करते हैं। तो स्टूडेंट, आते हैं बोर्ड की तरफ और इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो स्टूडेंट, हमारे पास दो वेक्टर हों ए एंड बी, कि फर्स्ट वेक्टर ए हो और सेकंड वेक्टर हमारे पास क्या हो, बी हो। अब ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो जैसा कि हमने लिया था कि हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है, किस चीज़ के इक्वल होता है, ए बी डॉट की जगह पर क्या लगाएंगे, cos थीटा यूज करेंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। इसी तरह से अगर हमने बी डॉट ए करना हो तो बी डॉट ए का रिजल्ट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, तो बी डॉट ए हमारे पास आता है बी डॉट ए, तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा बी ए cos थीटा। तो अगर हम देखें ए डॉट बी करेंगे तो हमारे पास ए बी cos थीटा के इक्वल आएगा, बी डॉट ए करेंगे तो बी ए cos थीटा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को कि हमारे पास बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी cos थीटा, तो ये बी डॉट ए के इक्वल आ जाता है हमारे पास। तो स्टूडेंट, अगर आप देखें ये हमारे पास अगर ये फर्स्ट इक्वेशन हो और ये हमारे पास क्या हो, सेकंड इक्वेशन हो, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास ए डॉट बी का जो रिजल्ट है ए बी cos थीटा के इक्वल है, और बी डॉट ए का जो हमारे पास रिजल्ट है वो ए बी cos थीटा के इक्वल है। तो दोनों मेरे ख्याल में सेम है, तो इसको हम लिख देंगे कि हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि हमारे पास जो ए डॉट बी यानी कि दो वेक्टरों ए वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है, किस चीज़ के इक्वल होता है, बी डॉट ए के इक्वल होता है। और दोनों वेक्टर्स का जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, अगर वो दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। स्टूडेंट, जैसा कि अब हम इस चीज़ को, हमें पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा एंड बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी cos थीटा या बी ए cos थीटा के इक्वल है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, इसको अगर आपने प्रूव करना हो तो प्रूव हमने जब स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने इसको अच्छी तरह प्रूव किया था, अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो ए डॉट बी होता है बी डॉट ए के इक्वल होता है। हमने ए वेक्टर ए एंड बी दोनों का हमने प्रोजेक्शन लिया था, तो वो यहाँ पे हम ले लेते हैं। अगर हम जो है ना ए डॉट बी निकालें, ए डॉट बी, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, हमारे पास अगर ए डॉट बी हो, ए डॉट बी, तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, अगर हम यहाँ पे हम वेक्टर्स ड्रा करें तो हमारे पास जो वेक्टर्स आ जाते हैं, एक वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर ए आ जाएगा, और इसी तरह से ये वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर बी बन जाएगा। दो वेक्टर्स हैं। अब अगर हम इनका प्रोजेक्शन ड्रा करें तो ए डॉट बी अगर हमने करना हो तो इस वेक्टर बी का कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन होगा जो हम नीचे
एक्स एक्सिस यानी कि वेक्टर ए के ऊपर क्या कर रहा है, इसका शेडो, इसका जो प्रोजेक्शन है, इसका साया जो है ना ए के ऊपर पड़ रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर पड़ रहा हो तो हम उसको लिखते हैं कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन जिस वेक्टर के ऊपर पड़ रहा होगा उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा बी कॉस थीटा, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस में है और यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये अगर हमारे पास फर्स्ट वेक्टर हो और ये हमारे पास क्या हो, सेकंड वेक्टर हो, तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ए डॉट बी। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा, किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, हाँ जी, फर्स्ट वेक्टर एज इट इज रखना है जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और सेकंड वेक्टर जो है ना बी है, बी का प्रोजेक्शन, बी का साया किसके ऊपर पड़ रहा है, वेक्टर ए के ऊपर पड़ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का साया ए के ऊपर पड़ रहा है तो इसका मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो इसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए किसके इक्वल होता है, बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी के इक्वल आ जाएगा, जैसा कि हमने ये इसको प्रूव कर दिया कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा। इसी तरह से अगर हमारे पास बी डॉट ए हो तो बी डॉट ए किसके इक्वल आएगा, तो बी डॉट ए को जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ये बी डॉट ए इज इक्वल टू आ जाएगा, बी डॉट ए इज इक्वल टू आ जाएगा कैसे, अब पहले हमने वेक्टर ए लेना है, फिर हमने वेक्टर बी लेना है, अब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन हमने वेक्टर बी के ऊपर फॉल कराना है, गिराना है। तो यहां पे हमारे पास एंगल थीटा बनेगा। अब ये हमने क्या करना है, अब ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर पड़ रहा है, यानी कि यहां पे आप वेक्टर बी के ऊपर क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा लिखेंगे। अब ये हमारे पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, बी डॉट ए इज इक्वल टू आ जाएगा, किस चीज के इक्वल आ जाएगा, हाँ जी, इसको आप लिख सकते हैं, बी डॉट ए को लिख सकते हैं किस चीज के इक्वल लिखेंगे, ए कॉस थीटा, यानी कि ये हमारे पास पहले हमारे पास ये वेक्टर फर्स्ट होता था, अब इसको आप सेकंड का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे ये वेक्टर सेकंड होता था, इसको आप फर्स्ट का नाम दें। अब फर्स्ट वेक्टर आपने एज इट इज रखना है, फर्स्ट वेक्टर आपके पास क्या है, बी वेक्टर है, और सेकंड वेक्टर आपके पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यहां पे लिख देंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी किसके इक्वल होता है, ए कॉस थीटा के इक्वल है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, किस चीज के इक्वल आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। तो ये हमारे पास दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी हैं कि बी डॉट ए किसके इक्वल होता है, बी ए कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास है, इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए डॉट बी अगर किसके इक्वल आ जाए, बी डॉट ए के इक्वल आ जाए, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसकी एग्जांपल आप ले लें, अगर हमारे पास एग्जांपल हो, मिसाल के तौर पर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए है, अगर वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 2 हो और डॉट, और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड कितनी हो, 3 हो, इज इक्वल टू अगर वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 3 हो और वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 2 हो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। 6 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये दोनों की जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की क्या है, इक्वल है। तो दोनों वेक्टर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और बी डॉट ए का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है पैरेलल वेक्टर। स्टूडेंट पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, हाँ जी, ऐसे वेक्टर को कहते हैं पैरेलल। पैरेलल कहते हैं उर्दू में, इसको कहते हैं मतवासी, इक्वल। तो ये हमारे पास किसके पैरेलल वेक्टर जो होते हैं, अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेक्टर हो, अगर मेरे पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है हमारे पास, वेक्टर बी है, तो इन दोनों की जो, अगर हम इन दोनों को पैरेलल लें तो हमारे पास ये किस चीज के इक्वल आएगा, हाँ जी, एक वेक्टर मेरे पास ए है और दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या है, ये वेक्टर बी है।
और दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है, तो एंगल यहाँ पे जो बन जाएगा वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बन जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन इज सेम। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, हमें पता है कि हमारे पास जो ए डॉट बी होता है किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब अगर हम यहाँ पे पुट करें वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री। अब हमें पता है एज वी नो दैट cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, cos 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी इंटू 1, तो ये बन जाएगा ए बी के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ए डॉट बी का जो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी। यानी कि इसको हम देखेंगे अगर हमारे पास दो वेक्टर आपस में क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल का क्या मतलब होता है, सेम डायरेक्शन हो, तो उनका जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड आती है वो किसके इक्वल होती है, पॉजिटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। तो इस वजह से इसको हम लिखेंगे इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट हो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इज इक्वल टू अ पॉजिटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। तो इसको हम डिफाइन कर देंगे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ if the dot product of two vectors result is equal to पॉजिटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, एक तो इसकी वैल्यू 1 है और दूसरा ये पॉजिटिव है, इज इक्वल टू पॉजिटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। अब सेकंड हमारे पास क्या होता है, उसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, तो स्टूडेंट एंटी पैरेलल जो वेक्टर होते हैं, ये अगर हमारे पास पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर हैं, तो आप देखें दोनों की डायरेक्शन सेम है। और अगर ये एंटी पैरेलल होंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास ये एंटी पैरेलल हों दोनों वेक्टर, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। एंटी पैरेलल वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर, हाँ जी, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, तो एंटी पैरेलल वेक्टर हमारे पास जो होते हैं वो ये होते हैं, इफ टू वेक्टर, अब फर्स्ट वेक्टर लेट कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। टू वेक्टर्स हैं, एक हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा हमारे पास क्या है वेक्टर, ये वेक्टर बी है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, एंटी पैरेलल है। स्टूडेंट अगर आप देखें एक की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, एक की डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड है, तो ये एंटी पैरेलल लफ्ज से भी लग रहा है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट। तो यहाँ पे अगर हम इस वेक्टर को मैं इस तरह से ड्रा करूं, तो ये हमारे पास एक वेक्टर, ये अगर हमारे पास एक वेक्टर की डायरेक्शन फॉरवर्ड है और इसी तरह से एक वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो, बैकवर्ड हो, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, वो 180 डिग्री का बन जाएगा। अगर वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। अगर हम पुट करें वैल्यू तो हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी कॉस 180 डिग्री। अब एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कॉस 180 किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी कॉस 180 किस चीज़ के इक्वल होता है, तो कॉस 180 हमारे पास -1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, नेगेटिव ए बी के इक्वल आ जाएगी।
नेगेटिव ए बी के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी ए डॉट बी इज इक्वल टू नेगेटिव ए बी। तो इसको हम लिख सकते हैं इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर देन रिजल्ट इज इक्वल टू अ नेगेटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। लेकिन ये भी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, लेकिन कौन सी मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। नेगेटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। स्टूडेंट जैसा कि हमने 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है और इसी तरह से बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।